Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Paradise College. स्टूडेंट्स हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट किया था इससे प्रीवियस क्लास में, और आपको याद होगा कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन के एक केस को डिस्कस कर चुके हैं जब प्रोजेक्टाइल को सर्टेन हाइट से फेंका जाए। आपको याद है उसके हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस पे बात हुई थी। बाकी पैरामीटर भी आपको बताए थे कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। ठीक है, तो आज का हमारा जो केस है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें जब एक प्रोजेक्टाइल को फेंका गया हो ज़मीन की सरफेस से और वो हिट भी ज़मीन पे करे। जैसे एक फुटबॉल ज़मीन से आप उसको किक मारते हैं तो ज़मीन के ऊपर ही वो आके हिट करता है अपना ट्रेजेक्ट्री मुकम्मल करते हुए। ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल के पाथ को कहते हैं, जो कर्व पाथ वो फॉलो करता है। ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें जब उसको थ्रो किया जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और हमारा मकसद क्या है, कैलकुलेट करना वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग एक कैलकुलेशन है, तो उसकी हमने स्टेटमेंट बना दी। ये जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट क्यों बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम बाकायदा तौर पर डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर ये बात जानते हैं बच्चों कि हम आइडियल केस को डिस्कस कर रहे हैं, और आइडियल केस में एयर फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया हुआ है और ज़मीन को फ्लैट लिया हुआ है। ठीक है, हालांकि दोनों चीज़ें नहीं है इन रियल। और लास्ट टाइम एक बात आपको ये भी बताई थी कि जब शॉर्ट टाइम की बात हो तो तब ही एयर फ्रिक्शन इग्नोर होती है और शॉर्ट रेंज के अंदर ही ज़मीन को फ्लैट लिया जा सकता है। ठीक है, तो आइडियल केस में ही हम रहेंगे। तो आइए अब हम इसको शुरू करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी, मैं बता देता हूँ और ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि हम जब ये आर्टिकल शुरू करें तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन दोबारा अपने माइंड में ले आए। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 डायमेंशनल मोशन, या ये कहा था सच ए मोशन इन विच बॉडी मूव्स अलोंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्टेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। हाँ, जब कोई बॉडी ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस करे। ठीक है, अब बात आपको समझ आ गई ना। जैसे फुटबॉल को किक मारी तो आप देखते हैं फुटबॉल आगे को भी जाता है और ऊपर को भी जाता है, टॉप हाइट पे चला जाता है। टॉप हाइट पे जाने के बाद वो सीधा नीचे नहीं गिरता, अब वो आगे को और नीचे को जाएगा। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाती है। ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दोनों ही दिखाई जा रही हैं। तो इसके साथ अब हम आपका जो आज वाला आर्टिकल है इसको शुरू करने लगे हैं, तो देखते हैं, आइए। स्टूडेंट्स, इसके टेक्सचर को देखिए। फर्ज करें कि एक प्रोजेक्टाइल जिसका मैस m है उसको थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, और वो थीटा एंगल बना रही थी हॉरिजेंटल सरफेस ऑफ अर्थ के साथ एज शोन इन फिगर। तो अब ये फिगर आपके सामने ड्रॉ की जाती है। देन यू कम टू नाउ। स्टूडेंट्स, आप देखिएगा प्लीज़, एक प्रोजेक्टाइल जिसका मैस m था, इस O पॉइंट से उसको थ्रो किया vi वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए। तो बेटा जहाँ से फेंका जाता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। हमने एक प्रोजेक्टाइल को इस पॉइंट O से फेंका vi वेलोसिटी के साथ, और आप देख रहे हैं ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, और जहाँ से इसको थ्रो किया इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, द पॉइंट फ्रॉम वेयर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। अब देखो, अगर एयर इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो जिस लाइन ऑफ एक्शन पे इसको फेंका था, इस बॉडी को चाहिए था कि इसी पाथ को फॉलो करता रहे यहाँ तक कि वो
दूर निकल जाए। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये बॉडी जिसको आप थ्रो करते हैं वो आखिर ज़मीन के ऊपर ही आके वापस हिट होता है। ठीक है, तो हम इसका जो पाथ देखते हैं वो इस तरह से बनता है। ये पाथ आपको बनता हुआ दिखाई देता है कि जैसे ये कर्वेचर शक्ल में अपने पाथ को मुकम्मल कर रहा है बॉडी और टारगेट पे आके हिट कर रहा है। तो इसमें जो पॉइंट ए है इसको ज़रा देखिए, मैं इनके नाम लिख दूं। दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। यहाँ से मैक्सिमम हाइट ली जाती है और ज़मीन पे जो डिस्टेंस कवर करता है इसको कहते हैं रेंज। या अलग से कैलकुलेशंस आएंगी इनकी। तो जहाँ पे हिट करता है दिस इज टारगेट पॉइंट, जहाँ से फेंका जाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जो टॉप हाइट का पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और अब बच्चों एक बात देखिएगा कि क्यों इसका पाथ इस तरह से बना, और इस कर्व पाथ को हम नाम देते हैं ट्रेजेक्ट्री। path followed by projectile। well बच्चों, ये बात जो आपके सामने टेक्सचर में लिखी थी उसकी डायग्राम मौजूद है। तो किस तरह से इसका पाथ कर्व हुआ, आइए हम इस पर चेक करते हैं। देखें, अगर हम वी आई वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बनाएं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो देन यू कम टू नो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने का तरीका है टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। तो ये वी आई का एक्स कंपोनेंट और ये आपके पास बनेगा वी आई का वाई कंपोनेंट। ठीक है, आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ का पता है, तो बताइए वी आई एक्स किसके इक्वल होगा। तो ये होगा वी आई कॉस थीटा के, और वी आई वाई इक्वल होगा वी आई साइन थीटा के। तो बच्चों, ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं हमारी वेलोसिटी के। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, ये मुसलसल एक्ट कर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको मैं दिखा रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वेट के बराबर है ये तो मुसलसल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो बताइए, अगर हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है जिस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्ट करेगी। तो आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट के साथ तो ये 90 डिग्री पे है, तो ये एक्स कंपोनेंट को कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन वाई कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है ये मुसलसल डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट दिखाया गया है फिगर में अपवर्ड, जबकि फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है कि वेलोसिटी जब फोर्स के ऑपोजिट हो तो वो डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो समझ लीजिए कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इस पूरी कोर्स ऑफ मोशन के दौरान मुसलसल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट के ऑपोजिट ग्रेविटी। आप ज़रा देखिए, इस अगर मोशन को इस तरह दिखाएं तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट मुसलसल कम और कम और कम, यहाँ तक के ज़ीरो हो जाएगा। तो टॉप हाइट पे जानते हुए आपने देखा कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कम होता होता ज़ीरो हो जाएगा, इसके बाद ये मज़ीद हाइट कवर नहीं करेगा। तो हाइट वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कवर करा रहा था और ये मुसलसल डिक्रीज हो रहा था अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद फिर जब ये मूव करेगा तो अब इस पॉइंट पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का रह जाएगा और y ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद y मुसलसल इंक्रीज करना शुरू कर देगा। इस पूरी कोर्स ऑफ मोशन के दौरान आप देखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, हम सबसे पहले बताते हैं कि vi के बाय रिजॉल्विंग इनिशियल वेलोसिटी vi तो स्टूडेंट्स आप ज़रा देखिए कि हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स आपके सामने लिखकर बताए। तो बच्चे, ये जो वेलोसिटी का वी आई एक्स कंपोनेंट है ये मुसलसल कांस्टेंट रहेगा, मैं इसकी रीज़न आगे लिख भी देता हूँ, लेकिन ये वाला कंपोनेंट चेंज होगा। ठीक है, तो हम आइडियल केस ले रहे हैं। इफ
जी स्टूडेंट्स, अगर एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए तो हमने बच्चे लिखा कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी का रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। लेकिन वाई कंपोनेंट जो है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ मुसलसल डिक्रीज करेगी। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं तो डिस्टेंसेस भी दो हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस हॉरिजेंटल कंपोनेंट कवर करता है, वर्टिकल डिस्टेंस वर्टिकल कंपोनेंट कवर करता है। तो आप देखते जाएंगे बेटा कि ये वर्टिकल कंपोनेंट मुसलसल कम होता जाएगा, कम होता होता ये जब जीरो होगा तो बॉडी मजीद हाइट नहीं कवर करेगा। बात समझ आई है? तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है जो हाइट को कवर करा रहा था ये मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। और क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि इट इज ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फ्रॉम ओ टू ए मैक्सिमम हाइट तक जाते हुए ये मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसकी बात अब लिखते हैं। बट लेकिन हमने लिखा कि वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट ग्रेविटी के ऑपोजिट है। सो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं रहेगा कांस्टेंट। एंड एक बात और देख लीजिए कि वर्टिकल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन बेटा माइनस जी के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जब कोई वेलोसिटी ग्रेविटी के ऑपोजिट हो तो उसकी स्पीड लगातार कम होती है और उसका एक्सेलरेशन माइनस जी है। माइनस जी का मतलब आप समझते हैं हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड कमी आएगी, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है वो मुसलसल जो है वो रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ देख लीजिए वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने क्या कहा था? कांस्टेंट। तो जब एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट है तो एक्स कंपोनेंट के का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ी सी थ्योरी हमारी और है, उसके बाद अब हम कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे और अपनी स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। मैं आपको बता दूं कि हमने करना क्या है। देखें, अगर कोई बात करता है ना मैक्सिमम हाइट की तो अंडरस्टूड है कि बेटा वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम हाइट पे ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ तो बचेगा ही एक कंपोनेंट जो कि कांस्टेंट था। तो इससे ज़रा पहले यानी मैक्सिमम हाइट से जस्ट बिफोर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। हाइट पर पहुंचने से ज़रा पहले तो ज़रा देखिए कि वी आर रिक्वायर्ड वेलोसिटी जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट। होपफुली यू गेट इट। अब ज़रा थोड़ी सी इसकी थ्योरी और है, उसको मैं आपको बताने लगा हूँ, तो देन आप इसकी कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल कंपोनेंट बेटा जो डिक्रीज हो रहा था मुसलसल डिक्रीज होता हुआ ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके बाद बॉडी मजीद हाइट कवर नहीं कर सकता। ये बात आपको पता लग गई कि ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। और अब हमें अगर कोई पूछे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या वेलोसिटी होगी, दिस इम्प्लाइज दैट, तो आपने बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। तो आप किस तरह फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। तो बेटा बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे जाके वाई कंपोनेंट तो हो गया ज़ीरो, तो जब ज़ीरो हो गया तो एक ही कंपोनेंट बचा, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। तो याद रखें मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है वो एक्स कंपोनेंट के इक्वल होती है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट पूरी मोशन के दौरान चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चों? हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पी कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट पी कोई पॉइंट है मैक्सिमम हाइट से ज़रा पहले। तो ज़रा पहले है तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी। आपको इस पी पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। फेंका था तो वी आई वेलोसिटी थी, तो पी वो पॉइंट है जहाँ पर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलने लगे हैं अपनी बात की तरफ।
लेट पी बी ए पॉइंट ऑन ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री का मैंने मतलब बता दिया है, उस पाथ को बेटा कहते हैं, कर्व पाथ को, ठीक है। आगे हम पर पाथ पे बात करेंगे अगले आर्टिकल्स में, पैराबोलिक होता है या एलिप्टिकल होता है, क्या शेप होती है इसकी। ये पॉइंट है ट्रेजेक्ट्री पर, और ये कहां पर है, जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट से जरा पहले, एट वेयर वी हैव टू फाइंड, तो बेटा P वो पॉइंट है जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट, आपको नजर आ रहा है, जहां पर हमने वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये P पॉइंट जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट है। बच्चों इस डायग्राम को जरा अच्छी तरह देख लीजिए, अब हम इसमें थोड़ी चेंज लाने लगे हैं। गौर कीजिएगा, P वो पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट से जरा पहले है, तो इस पर आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है। बताइए क्या वेलोसिटी उतनी होगी जिससे फेंका था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड का फार्मूला जानते हैं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y कंपोनेंट तो कम हो रहा है, मुसलसल कम हो रहा है, यहां तक कि वो 0 हो गया था। तो बेटा y कंपोनेंट तो डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी जिससे फेंका था वो v आई थी, तो यहाँ वेलोसिटी उतनी नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। तो हम इस वेलोसिटी का नाम रख रहे हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग vf। तो vf वो वेलोसिटी है जो जस्ट बिफोर मैक्सिमम हाइट है, समझ गए? ये टेक्सचर आपके सामने है, तो हम अब कहते हैं हेयर vf b velocity of projectile at point P, और कहां है P पॉइंट बता दिया है, जस्ट मैक। लेकिन एक बात और देखिए, क्या एंगल इतना ही रहेगा एक्स एक्सिस के साथ इस मोशन के दौरान? आप देख रहे हैं बेटा, ये मेरे हाथ को देखिएगा, इस पूरी कोर्स ऑफ मोशन के दौरान इसकी पाथ कर्व हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो ये जो एंगल है प्रोजेक्शन का ये भी डिक्रीज, शुरू में एंगल डिक्रीज होगा, ये बेंड होते होते यहाँ तक कि हमारा प्रोजेक्टाइल की टोटल वेलोसिटी एक्स एक्सिस हो जाएगी कि पैरेलल हो जाएगी, तो एंगल 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर एंगल चेंज होगा। तो एंगल भी थीटा अगर था शुरू में, तो P पॉइंट पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल जो है वो थीटा नहीं होगा, उसका नाम हमें कुछ रखना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका एंगल क्या बनेगा, प्लीज गौर कीजिएगा। मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली, और आप जरा बताइए कि ये एंगल शुरू में थीटा था, अब उतना नहीं है बल्कि उससे कम हो गया है। ये लाइन देखें ना, लाइन बेंड कर गई है, तो एंगल अब जो है वो थीटा नहीं, बल्कि इस एंगल का नाम अब हम रख देते हैं फाई। समझ आई? तो फाई कौन सा एंगल है जो P पॉइंट पे वेलोसिटी बना रही है? तो मैं इसका जिक्र यहाँ पे करूंगा कि VF भी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P, और उसका एंगल मेकिंग एन एंगल फाई विद हॉरिजेंटल। तो बच्चों आपको उम्मीद है बात समझ आ गई कि एंगल भी डिफरेंट हो गया, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गई, VI से VF, और एंगल थीटा से फाई चेंज हो गया। हाँ, अब मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आपके सामने बनाता हूँ, प्लीज गौर कीजिएगा। इधर देखेंगे आप सब बच्चे, टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये कहलाएगा वेलोसिटी VF का x कंपोनेंट, और ये कहलाएगा VF का y कंपोनेंट। और ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, तो x कंपोनेंट तो रहता है कांस्टेंट, लेकिन y कंपोनेंट नहीं रहता कांस्टेंट, ये तो डिक्रीज हो रहा था। तो आप जरा फिगर में देखिए, शुरू में y कंपोनेंट कितना बड़ा था और अब ये छोटा सा रह गया है, तो y कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन x कंपोनेंट की वैल्यू उतनी ही है जितनी हमने बताई थी शुरू में। क्लियर है? तो VF वो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की जो पॉइंट P पर है, और इस वक्त इसका एंगल फाई है। हमने इस VF को भी फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड को, और एंगल फाई को भी फाइंड करना है, तब हमारी वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कैलकुलेशन।
स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला वी एफ क्यों कहा? फाइनल पी पॉइंट के लिए क्या फार्मूला होता है? एक्स कंपोनेंट का स्केयर और वाई कंपोनेंट का स्केयर। ज़रा एक बात देखिए, हमने शुरू में कहा था बिकॉज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियल हो या फाइनल हो, एक्स कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होता, तो ये तो वही रहेगा जो शुरू में था, यानी वी आई एक्स और वी एफ एक्स, वी आई कॉज थीटा, और ये क्या है? दिस इज कांस्टेंट। लेकिन y कंपोनेंट जो है वो तो चेंज हो रहा था, तो बेटा हमने देखना है यहां से यहां तक जाते हुए y कंपोनेंट कितना चेंज हुआ, उस फाइनल y कंपोनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सो नाउ वी एफ वाई कैसे फाइंड करेंगे? इज कैलकुलेटेड एज, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। इस पूरी इक्वेशन वर्टिकल कंपोनेंट पे लगा दें फॉर वाई कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट पे पूरी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो ये बनेगी वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है बच्चों, और बिकॉज बताइए वी आई वाई हमने पढ़ा था शुरू में, वो क्या था? वी आई साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू क्या बताई थी आपको? माइनस जी। जब यहाँ पे पुट करते हैं स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे पुट करेंगे तो बेटा आपके पास वी एफ वाई की वैल्यू आएगी, वी आई वाई क्या है? वी आई साइन थीटा, ए वाई क्या है? माइनस जी इंटू टी। ये स्मॉल टी वो टाइम है जो ओ से पी तक लगा, ठीक है। चलें, ये आपका वाई कंपोनेंट पुट फाइंड हो गया, एक्स कंपोनेंट आपको पास पहले था, दोनों को पुट करते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन आप 1 कह सकते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो बेटा आपने इस वैल्यू को और इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। वी एफ एक्स की जगह वी आई कॉस थीटा ऊपर स्केयर, और वी एफ वाई की जगह वी आई साइन थीटा माइनस जी टी इसका स्केयर। अब स्केयर को हम ओपन करने लगे हैं, आप प्लीज गौर कीजिएगा। और ये आपके पास टर्म बनेगी वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा ए माइनस बी होल स्केयर। अब आपको ये तो बेसिक फॉर्मूला है, पता होना चाहिए। पहली टर्म का स्केयर वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर जी स्केयर टी स्केयर, और माइनस 2ab तो आएगा जी बच्चों ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला लगाया, ये टर्म स्केयर रूट के अंदर ही है। अब आप देखेंगे बेटा इन दोनों में से जब वी आई स्केयर को कॉमन लेंगे और तो हमारा रिजल्ट बनेगा, जब आप वी आई स्केयर कॉमन लेंगे तो बताइए कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस जी स्केयर टी स्केयर माइनस 2 वी आई साइन थीटा इंटू जी टी। ये बेटा पी पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और अब हमने इस एंगल फाई को फाइंड करना है, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंगल फाइंड करना, आप तो वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ते आए हैं। नाउ बताइए जल्दी से, tan फाई, फाई अगर पी पॉइंट पर एंगल है तो tan फाई, tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। जरा इस ट्राइंगल को देख लीजिए, इस ट्राइंगल को मैंने नाम नहीं दिए, जरूरत नहीं थी, वरना आप पी क्यू आर नाम भी दे सकते थे। इस ट्राइंगल में देखिए ये लेंथ क्या है? फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और ये है वाई कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू दिस। सो
बताइए, दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो फाई आ जाएगा tan इनवर्स। अब वी एफ वाई की वैल्यू आपके पास है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एफ एक्स की वैल्यू वो भी आपके पास है, वी आई कॉस थीटा। तो बेटा इस फार्मूले से आप एंगल फाइंड करेंगे, यानी ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो मैं लिख देता हूँ विच इज डायरेक्शन एट पॉइंट P, और ये मैग्नीट्यूड थी। स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। तो ये लेक्चर आपको कहीं प्रॉब्लम करे, वीडियो को आप पीछे करें, इसको स्केच करें। असल चीज़ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। आप अगर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतरीन करना चाहते हैं तो सिर्फ लेक्चर को वीडियो में ना रहने दिया करें, बल्कि आप उसको अपने हाथ से करें, कैलकुलेशंस करें, डायग्राम को बनाएं, देन यू बेटरली अंडरस्टैंड। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले लेक्चर में इन्हीं टर्म्स ने आगे यूज़ होना है। तो आज के दिन के लिए इतना ही। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।